हेलो टेलीग्राम पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं हम, एंड दैट इज़ कि रोज़ सुबह 5 से 7 मिनट के लिए हम लोग मिलेंगे और पिछले 24 घंटे में जो भी क्रिप्टो की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम 5 मिनट्स। यूट्यूब पे वीडियो होगा तो ऑब्वियसली कोई भी देख सकता है, बट क्योंकि ये चीज़ शुरू ही हो रही है अभी, तो प्राइमरली अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ हफ्तों तक मैं सिर्फ आप ही लोगों को एड्रेस करूंगा। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरली फॉर दोज पीपल जो 2200 लोग अभी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों के लिए। तो ब्रॉडली 5 बड़ी न्यूज़ हैं। नंबर वन इज यूएसएसईसी। अब यूएसएसईसी ने कल इथीरियम का ईटीएफ अप्रूव कर दिया है। इथीरियम ईटीएफ अप्रूव होने के बाद नाउ दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। बहुत टाइम तक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा ही नहीं, आज से 3 दिन पहले तक भी लग रहा था कि नहीं हो गया, बट फाइनली हो चुका है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने कहा है कि इस साल के एंड तक द प्राइस ऑफ वन इथीरियम कुड बी $8,000। ठीक है, विच इज अराउंड 8,864, 6 लाख से ज़्यादा होगा ये। अब एक चीज़ और, किसी कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि ईटीएफ अप्रूव होने के बाद तो थोड़ा सा करेक्शन आया, वो आना ही था, क्योंकि आप लोगों से एक छोटा सा सवाल भी पूछा गया था कि आपको क्या लगता है रैली आएगी कि नहीं आएगी। लगभग 30 लोगों ने कहा था कि डिप आएगा, और वही हुआ। और मैंने फिर पूरी एक लिस्ट भी दी थी आप लोगों को कि पहले 8 से 10 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसके बाद वो डिप आता है। सो वो सेल द न्यूज़ इवेंट तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, बट उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। बहुत छोटा सा सेल द न्यूज़ इवेंट है, क्योंकि ऑलरेडी थीरम का जो बॉटम है वो $3,000 के आसपास है। हाँ, एक टेलविंड जो इसके अराउंड है वो ये है कि इससे पहले ग्रे स्केल ने ऑलरेडी 9,000 ईथ्स को अपने पास ट्रस्ट में होल्ड कर रखा है। नाउ एसईसी ने कहा था कि कोई स्टेकिंग वगैरह होगी नहीं, तो जिस तरीके से ग्रे स्केल ने बिटकॉइन को ऑफलोड किया, उसी तरीके से इथीरियम भी थोड़ा थोड़ा ऑफलोड होगा। और वहां से थोड़ा सा प्राइस करेक्शन शायद आगे जाके आए जब वो लोग ऑफलोड करें, बट इन द लॉन्गर रन जो लोग यहाँ पे 4 महीने 6 महीने के लिए हैं, वो भी लॉन्गर रन ही है, तो दे आर प्रिटी सेफ। ठीक। सेकेंड न्यूज इज ऑल्सो रिगार्डिंग बिटकॉइन ईटीएफ। अब ईटीएफ की वजह से, क्योंकि एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा बूम कर रहा है वो है आरडब्ल्यू सेक्टर, पर्टिकुलरली ऑन्डो कॉइन, जिसने कल 25% का रिटर्न दिया था, आज लगभग 10% का, पिछले 2 दिनों में 35% के आसपास का रिटर्न दे दिया। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ब्लैक रॉक ने जो अपना टोकनाइजेशन फंड है, BUIDL, बिल्ड नहीं, हाँ बिडिल, इस तरीके से नाम से है, और ये उन्होंने इथीरियम के ऊपर लॉन्च किया। वो पूरा टोकनाइजेशन फंड इथीरियम के ऊपर लॉन्च हुआ है। तो ये सारी बात हो रही है कि अगर एसईसी इथीरियम को एक कमोडिटी मान रहा है, एक सिक्योरिटी नहीं मान रहा है, तो इसका मतलब ये जो टोकनाइजेशन ऑफ एवरी फाइनेंशियल एसेट जो ब्लैक रॉक बोलता था, वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा। और ऑन्डो उसमें आरडब्ल्यू सेक्टर का एक की प्लेयर है। इवन ब्लैक रॉक के साथ भी उनके एसोसिएशन बार बार सामने आते रहते हैं। तो ये रीज़न है। एक तो ऑन्डो लीडर है इस पूरे सेक्टर का, दूसरा ईटीएफ के बाद आरडब्ल्यू सेक्टर को पुश मिला ही है, एंड थर्डली इसका मार्केट कैप भी ऐसा है, कंफर्टेबल है, ये पंप करेगा। इवन कोई भी अनलॉक नहीं है 2025 तक, तो कोई बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर भी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इसमें नहीं आएगा। ठीक। थर्ड वन, रिपल एक्सआरपी होल्डर्स। अब बहुत टाइम के बाद एक्सआरपी होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई है, एंड दैट इज कि न्यूयॉर्क में अब कॉइनबेस के ऊपर आप रिपल एक्सआरपी को ट्रेड कर सकते हो। बहुत टाइम से अभी एसईसी ने उनके ऊपर 8,000 करोड़ का फाइन भी लगाया, उसके बाद फोर्ब्स की एक लिस्ट में उन्हें घोस्ट चेन वगैरह भी कहा गया। तो दे आर फेसिंग सिवरल चैलेंजेस। जिस प्रोडक्ट के आसपास वो अपनी चीज़ों को लेके आए थे कि हम ये काम करेंगे, दुनिया को ये सोल्यूशन देंगे, वो ईजिली, बहुत ही ईजिली स्टेबल कॉइन के थ्रू हो रहा है। तो बहुत दिनों से काफ़ी सारी ख़राब न्यूज़ थी, कोई टीबीएल वगैरह नहीं था, बट हाँ, एक बहुत दिनों बाद एक अच्छी न्यूज़ आई है कि एक्सआरपी होल्डर्स अब न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसलिए ये खबर अच्छी है। बट कोई बहुत बड़ा प्राइस अप्रिसिएशन आएगा, आई डोंट थिंक सो। सो ये थर्ड न्यूज़ थी। फोर्थ इज अबाउट कॉइनबेस ओनली। 30 मई को कॉइनबेस परपेचुअल फ्यूचर्स लॉन्च करने जा रहा है 3 मीम कॉइन्स के, शिबा इनू कॉइन, बोंग, एंड द थर्ड वन इज फ्लोकी इनू। तो इन 3 मीम कॉइन्स के फ्यूचर्स ट्रेड किए जा सकते हैं। तो दिस इज जस्ट अ न्यूज़ कि पेपे में इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन आ रहा है, मे बी अगला जो जो भी एक्शन एक्शन हो सकता है, मतलब दिस इज नॉट अ सर्टेनिटी, पर शायद ऐसा हो सकता है कि इनके आसपास कुछ प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिले। फिफ्थ वन इज अगेन फॉर ग्रे स्केल, क्रिप्टो ओजी ग्रे स्केल। बहुत पुरानी कंपनी है, और वो जिस तरीके से मूव करते हैं वैसे एक देखा जाता है कि जो ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट है वो भी मूव करती है। वो 2 नए ट्रस्ट लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज फॉर नियर प्रोटोकॉल,
एंड देन द ट्रस्ट वुड बी नेम्ड नियर ग्रेसफेल ट्रस्ट। अब ये एक म्यूचुअल फंड के तरीके से होगा कि जिस तरीके से अगर आपको कॉइन ना लेके इनके थ्रू अगर आपको ट्रस्ट के थ्रू जाना है, थोड़ा टैक्स वगैरह बच जाता है और एक इजी एक्सेस मिल जाता है लोगों को। तो नंबर 1 वुड बी, 2 ऑल्ट कॉइन्स है इसमें, एक नियर प्रोटोकॉल है, दूसरा स्टैक्स है बिटकॉइन का लेयर 2। सो ब्रॉडली यही सारी न्यूज़ थी, ये 5-6 न्यूज़ थी और इसी तरीके से हम रोज़ मिलेंगे। आप जो 2000 लोगों के आसपास इसमें कनेक्टेड है, 1000 लोगों के आसपास आप लोग देखते हो इस वीडियो को टेलीग्राम पे, मतलब पोस्ट को टेलीग्राम पे देखते हो, तो ये वीडियो ब्रॉडली आप ही लोगों के लिए। आप लोग इसमें सवाल पूछो, कमेंट में सवाल इसमें ज़रूर करना, जिससे कि मैं उसे अगली वीडियो में एड्रेस कर सकूं। वीडियो को छोटा रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसके छोटे मोटे इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।